हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे दिन की शुरुआत 3 बजे हो गई थी और मैं जिस दिन भी सवेरे उठ जाती हूँ ना अप्रॉक्स 3 बजे तक, तो उस दिन मैं पूरे दिन काफ़ी मोटिवेटेड रहती हूँ और मेरा पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो पाता है। मैं काफ़ी चीज़ कवर कर पाती हूँ। बट क्या हुआ, रात में सचिन सर का लाइव वीडियो आया था, उसमें पैटर्न चेंज के बारे में उन्होंने बताया, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन टाइप का फील हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे वेट करूं, क्या करूं, या फिर कुछ प्लान बी भी रखना पड़ेगा साइड से। बट क्या है कि फिर मैं सोची कि जब लास्ट ईयर सिलेबस चेंज होने का बात आया था, तो उस टाइम पे भी हम बहुत घबरा गए थे कि बहुत कम टाइम में सिलेबस चेंज हुआ और तुरंत एग्ज़ाम हो गया। तो उस टाइम पर बट क्वेश्चन पेपर तो उतना टफ नहीं आया था, तो उसी तरह से ऐसा मान के मैं चल रही हूँ कि ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा है, ऐसे काफ़ी मतलब लेंदी तो हो ही जाएगा। बट क्या पता, जितना हम घबरा रहे हैं, घबरा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा हम अपने पढ़ाई पे फोकस करें। तो क्या है कि अब ये तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि अब फिर अगर हमें अगर जैसे टी आर 1 मान लो होता है, तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, उसके मेरिट में उसके मार्क्स हमारे नहीं जुड़ेंगे। तो फिर हम सीटेट क्यों पास करके आए हैं? सीटेट का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है, फिर सीटेट को तो हटा ही देना चाहिए। मतलब केवीएस में तो कहीं कोई सीटेट का रह ही नहीं गया। फिर तो जो बच्चे सीटेट नहीं भी पास है, उनको भी एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। सीधे आप टी आर 1 क्वालिफाई करो, टी आर 2 क्वालिफाई करो और इंटरव्यू में पहुंच जाओ। तो ये तो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ठीक है, ये इससे थोड़ा सा अच्छा है, नॉलेज जो अच्छे कैंडिडेट है वही चुन कर आएंगे, ये ठीक है, समझ आ रहा है। बट ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम करवाना, फिर सीटेट क्वालिफाई करके हम केबीएस के लिए एलिजिबल हुए, तो कोई मतलब ये समझ नहीं आ रहा। फिर टी आर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 1/3 स्टूडेंट ही चुने जाएंगे इंटरव्यू के। अगर इतना सारा नाटक करना है तो फिर कम से कम प्रॉपर कैलेंडर निकालो टीचिंग एग्ज़ाम्स का, प्रॉपर आप एग्ज़ाम का डेट वगैरह सारा चीज़ पूरा प्रॉपर कैलेंडर दो, ताकि स्टूडेंट पहले से सारे चीज़ को लेके प्रिपेयर है। यहाँ तो मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं झारखंड से हूँ, तो मैं झारखंड में तो 2016 के बाद जेटेट ही नहीं हुआ है, वहाँ पर तो और भी कुछ मतलब इस टीचिंग फील्ड में तो कुछ ध्यान, क्या टीचिंग क्या किसी वैकेंसी में वहाँ ध्यान ही नहीं है। वहाँ का तो खैर कहानी बहुत गंदा है। तो समझ ही नहीं आता है कि हम एस्पिरेंट क्या करेंगे, हमें मतलब क्या करना चाहिए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा मैं प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, जो भी सैलरी मिलेगा कहीं पे भी होगा, धीरे ही ग्रोथ होगा, बट मैं कर लेती हूँ, तो कम से कम ये इतना मेंटल प्रेशर तो नहीं होगा। और अभी क्या है, हम हाउस वाइफ हैं, हमारे एक छोटे बच्चे हैं, हम अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे फैमिली को थोड़ा सर्वाइव करना पड़ता है। हमें बच्चे को जितना टाइम देना था उतना नहीं दे के हम पढ़ाई पर देते हैं। हस्बैंड घर के काम सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तब जाके हमारा प्रिपरेशन होता है। और ये गवर्नमेंट कुछ से कुछ कर देती हैं, कभी कोई चेंजेस कभी कोई चेंजेस, तो ये थोड़ा सा ना पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। मैं यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके फिर अपने थर्ड स्लॉट में बैठने जा रही थी। सोची कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ाई करूँ। तो सर ने तो बोला है कि पेडागॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो मैं भी अभी थोड़ा बहुत जो मेरा छोटा छोटा टॉपिक था मैथ्स वगैरह का, उसको मैं सोची कि कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं पेडागॉजी पर ही फ़िलहाल दूंगी ध्यान, और मे बी नेक्स्ट मंथ शायद वैकेंसी आ ही जाए। खैर, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, हमारे हाथ में पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं, बाकी तो पता नहीं। क्योंकि अब तो पेपर लीक हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाते हैं। अब तो इंटरव्यू में आपको डेमो, कहीं पे डेमो लेते हैं, कहीं नहीं लेते, मतलब 10 तरह का प्रॉब्लम अब हो चुका है। आपको इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के किसी भी फील्ड में देख लो, एसएससी का तो कहानी अभी चल ही रहा है, रेलवे का, ये सारे फील्ड में तो अब ये हो ऐसा ही होके रह गया है। मैं डेली सोचती हूँ कि अब मैं इंग्लिश का वोकैबलरी लर्न करना शुरू करूँगी, और मेरा ये स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। तो हिंदी में भी थोड़े से वोकैबलरी बचे हुए हैं मेरे, तो वो भी मेरे को अभी लर्न करना है, और इंग्लिश में भी। तो अब कुछ कुछ टॉपिक हैं, बट जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती, थोड़ा अच्छे से मोटिवेशन नहीं आ पाता। और यहाँ पर मेरी बेटी रोते हुए आ गई मेरे पास, तो अब पढ़ाई मुझे बंद करना पड़ा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।